अब्बास भाई अहमदाबाद से, इनका सवाल है, क्या रिश्तेदार कब्र में मैयत को दफन करते वक्त अपने हाथ से जो मिट्टी डालते हैं, ज़ाहिर कफ़ से मिट्टी डालते हैं कि भाई जब मुर्दे को दफन कर दिया है तो आप मिट्टी थोड़ी थोड़ी डालना, उसके लिए सवाब रखा गया है। तो यहाँ जो ज़ू रहम है, जो करीबी रिश्तेदार है, उसके लिए कहते हैं कि मुस्तहब है कि वो मिट्टी ना डाले। जो आगा सिस्तानी हफ़िज़हुल्लाह ने जो नक़ल फ़रमाए हैं इस्तिहबाब दफन के वक्त और दफन करने के बाद और दफन करने से पहले, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जो ज़ू रहम है वो मिट्टी ना डाले। फिर एक जगह इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से रिवायत भी मिलती है कि आपने फ़रमाया, हमारे जद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो ज़ू रहम है, जो बिल्कुल करीबी रिश्तेदार हैं, वो मिट्टी ना डालें। इसकी वजह ज़ाहिरन जो समझ में आती है वो ये कि वहाँ जो इल्लत रिवायत के अंदर लिखी है वो ये कि मिट्टी इसलिए न डालें कि करीबी रिश्तेदार अगर अपने मरहूम के ऊपर मिट्टी डालेगा तो उसका दिल सख्त हो जाएगा और जो है वो कसीउल क़ल्ब हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि शहज़ादी के हवाले से भी मिलता है कि आपने किसी सहाबी से पूछा, पैगाम पहुँचाया, तफसील उसकी मुझे इस वक्त नहीं मालूम है कि कौन सी किताब में लिखा है, लेकिन मैंने एक आलिम दीन से सुना तो वो बयान कर रहे थे कि शहज़ादी ने ये पैगाम भेजा भाई किस तरह आपने जो अल्लाह की तरफ से रहमत बन के आए थे, नबी थे, पैगंबर थे, उनको दफन करते हुए उनके चेहरे पे किस मुंह से मिट्टी डाली आपने, यानी किस तरह मिट्टी डाली, आपके दिल को ये गवारा कैसे हुआ कि आपने जो है वो उनके ऊपर मिट्टी डाली। तो ये एक बात है। बहरहाल हम जब किसी अपने करीबी रिश्तेदार के ऊपर मिट्टी डालते हैं तो चूँकि अभी हम गवारा नहीं करेंगे कि अपने वालिद के मुंह पे मिट्टी डालें, किसी को बर्दाश्त होगा, किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए हम अपने करीबी रिश्तेदार के मुंह पे जब मिट्टी डालेंगे तो उससे दिल सख्त हो सकता है। और रिवायत के अंदर जो अल्फाज थे, जहाँ इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की रिवायत जो मैंने आपको बयान की, उसमें यह है कि मौला ने यह फ़रमाया कि अगर आप मिट्टी डालते हैं तो आपका दिल सख्त हो जाएगा, और जिनका दिल सख्त हो जाता है वो जो हैं फिर अल्लाह से, दिल सख्त हो गया तो आप अल्लाह से दूर हो जाएंगे। भाई अल्लाह से करीब होने के लिए आपके दिल का नर्म होना ज़रूरी है। आपका दिल नर्म होना चाहिए, आपके दिल में रहम होना चाहिए, आपका दिल सख्त नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। जब दिल सख्त हो जाएगा तो आप दूसरों पर रहम नहीं करेंगे, दूसरों पर रहम नहीं करेंगे तो रियायत नहीं होगी, तो अल्लाह से आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली दूर होते चले जाएंगे। उसके बाद सवाल है ज़ुहा रिज़वी का कि नमाज़ के दौरान कपड़े ठीक करना है, जानमाज़ अगर फ़ोल्ड हो गई है उसको ठीक करना कैसा है? जी बिल्कुल, जानमाज़ ठीक कर सकते हैं, अपना कपड़ा कहीं से इधर उधर हो गया उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ये काम अब डिपेंड करता है कितनी बार नमाज में किया। क्या किसी देखने वाले को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भाई आप यही कर रहे हो, इधर उधर नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हैं? तो आपकी ये हरकतें, आपका ये जो फ़ेल, आपकी ये एक्टिविटी जो दरमियान नमाज आप कर रहे हैं, ये इतनी कसरत से ना हो कि ऐसा लगने लगे कि नमाज नहीं कुछ और कर रहे हैं ये। तो एक बार अगर आपने कर लिया कोई हरज नहीं, कसरत से ये नहीं होना चाहिए, बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। मज़ीद सवाल इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।